ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम अशीतितमः सर्ग यानी सर्ग 80। इस सर्ग में अयोध्या से गंगा तट तक सुरम्य शिविर और कूप आदि से युक्त सुखद राजमार्ग का निर्माण। अथ भूमि प्रदेशज्ञाः सूत्रकर्म विशारदाः स्वकर्माभिरताः शूराः कनकायंत्रकास्तथा कर्मांतिकाः स्थपतयः पुरुषायंत्रकोविदाः तथा वर्धकयश्चैव मार्गिणो वृक्षतक्षकाः रूपकाराः सुधाकारा वंशचर्मकृतस्तथा समर्था ये च द्रष्टारः पुरतश्च प्रतस्थिरे। तत्पश्चात ऊंची नीची एवं सजल निर्जल भूमि का ज्ञान रखने वाले सूत्रकर्म यानी छावनी आदि बनाने के लिए सूत धारण करने में कुशल, मार्ग की रक्षा आदि अपने कर्म में सदा सावधान रहने वाले शूरवीर, भूमि खोदने या सुरंग आदि बनाने वाले, नदी आदि पार करने के लिए तुरंत साधन उपस्थित करने वाले अथवा जल के प्रवाह को रोकने वाले वेतन भोगी कारीगर, अवई, रथ और यंत्र आदि बनाने वाले पुरुष, बढ़ई, मार्ग रक्षक, पेड़ काटने वाले, रसोइये, चूने से पोतने आदि का काम करने वाले, बांस की चटाई और सूप आदि बनाने वाले, चमड़े का चार जामा आदि बनाने वाले तथा रास्ते की विशेष जानकारी रखने वाले सामर्थ्यशाली पुरुषों ने पहले प्रस्थान किया। सतु हर्षात समुद्देशं जनौघो विपुलः प्रयाण अशोभत महावेगः सागरस्यैव पर्वणि। उस समय मार्ग ठीक करने के लिए एक विशाल जन समुदाय बड़े हर्ष के साथ वन प्रदेश की ओर अग्रसर हुआ, जो पूर्णिमा के दिन उमड़े हुए समुद्र के महान वेग की भांति शोभा पा रहा था। ते स्ववारं समास्थाय वर्त्म कर्मणि को विदाह कर्णैर्विविधो पेतैः पुरस्तात् संप्रतस्थिरे। वे मार्ग निर्माण में निपुण कारीगर अपना अपना दल साथ लेकर अनेक प्रकार के औजारों के साथ आगे चल दिए। लता वल्लिश्च गुल्माश्च स्थाणुनश्मन एव च जनास्ते चक्रिरे मार्गं इंदंतो विविधान रुमान। वे लोग लताएं, बेलें, झाड़ियां, ऊंटे वृक्ष तथा पत्थरों को हटाते और नाना प्रकार के वृक्षों को काटते हुए मार्ग तैयार करने लगे। अवृक्षेषु च देशेषु केचित् वृक्षान् रोपयन् केचित् कुठारैस्तङ्कैश्च रात्रैश्छन्दन् क्वचित् क्वचित्। जिन स्थानों में वृक्ष नहीं थे वहां कुछ लोगों ने वृक्ष भी लगाए। कुछ कारीगरों ने कुल्हाड़ों, टंकों यानी पत्थर तोड़ने के औजारों तथा हंसियों से कहीं कहीं वृक्षों और घासों को काट काट कर रास्ता साफ किया। अपरे विरणस्तंभान् बलिनो बलवत्तराः विदमन्ति स्म दुर्गाणि स्थलानि च ततस्ततः। अपरे पूरयन् कूपान् आंशुभिः स्वभ्रमायतं निम्न भागांस्तथैवाशु समाश्चक्रुः समन्ततः। अन्य प्रबल मनुष्यों ने जिनकी जड़ें नीचे तक जमी हुई थी उन कुश, कास आदि के झुरमुटों को हाथों से ही उखाड़ फेंका। वे जहां तहां ऊंचे नीचे दुर्गम स्थानों को खोद खोद कर बराबर कर देते थे। दूसरे लोग कुओं और लंबे चौड़े गड्ढों को रूलों से ही पाट देते थे। जो स्थान नीचे होते थे वहां सब ओर से मिट्टी डालकर वे उन्हें शीघ्र ही बराबर कर देते थे। बबंधुर बंधनीयांश्च शोद्यान संचुक्षुदुस्तथा विविधुर्भेद नियांश सांस्तान देशान नरास्तदा। उन्होंने जहां पुल बांधने के योग्य पानी देखा वहां पुल बांध दिए, जहां कंकरीली जमीन दिखाई दी वहां उसे ठोक पीट कर मुलायम कर दिया, और जहां पानी बहने के लिए मार्ग बनाना आवश्यक समझा वहां बांध काट दिया। इस प्रकार विभिन्न देशों में वहां की आवश्यकता के अनुसार कार्य किया। अचिरेण तु कालेन परिवाहान बहुदकान चक्रुर बहुविधाकारान सागर प्रतिमान बहुन। छोटे छोटे सोतों को जिनका पानी सब ओर बह जाया करता था,
चारों ओर से बांधकर शीघ्र ही अधिक जल वाला बना दिया। इस तरह थोड़े ही समय में उन्होंने भिन्न भिन्न आकार प्रकार के बहुत से सरोवर तैयार कर दिए, जो आगाध जल से भरे होने के कारण समुद्र के समान जान पड़ते थे। निर्जलेषु च देशेषु खानयामासुरोत्तमान् उदपानान् बहुविधान् वेदिका परिमंडितान्। निर्जल स्थानों में नाना प्रकार के अच्छे अच्छे कुएं और बावड़ी आदि बनवा दिए, जो आसपास बनी हुई वेदिकाओं से अलंकृत थे। ससुधा कुट्टिमतलः प्रपुष्पितमहीरुहः मत्तोदृष्टद्विजगणः पताकाभिरलंकृतः चंदनोदक संसिक्तो नानाकुसुमभूषितः बहवः शोभत सेनायाः अंताः सुरपथोपमः। इस प्रकार सेना का वह मार्ग देवताओं के मार्ग की भांति अधिक शोभा पाने लगा। उसकी भूमि पर चूना, सुर्खी और कंक्रीट बिछाकर उसे कूट पीट कर पक्का कर दिया गया था। उसके किनारे किनारे फूलों से सुशोभित वृक्ष लगाए गए थे। वहां के वृक्षों पर मतवाले पक्षी चहक रहे थे। सारे मार्ग को पताकाओं से सजा दिया गया था। उस पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया था तथा अनेक प्रकार के फूलों से वह सड़क सजाई गई थी। आज्ञाप्याथ यथा ज्ञप्ति युक्तास्ते अधिकृता नराः रमणीयेषु देशेषु बहुस्वादु फलेषु च वो निवेशस्व विप्रेतो भरतस्य महात्मनः भूयस्तंग शोभयामासुर भूषाभिर्भूषणोपमम्। मार्ग बन जाने पर जहां तहां छावनी आदि बनाने के लिए जिन्हें अधिकार दिया गया था, कार्य में दत्तचित्त रहने वाले उन लोगों ने भरत की आज्ञा के अनुसार सेवकों को काम करने का आदेश देकर जहां स्वादिष्ट फलों की अधिकता थी, उन सुंदर प्रदेशों में छावनियां बनवाई और जो भरत को अभिष्ट था, मार्ग के भूषण रूप उस शिविर को नाना प्रकार के अलंकारों से और भी सजा दिया। नक्षत्रेषु प्रशस्तेषु मुहूर्तेषु च तद्विदः निवेशान स्थापयामासुर भरतस्य महात्मनः। वास्तुकर्म के ज्ञाता विद्वानों ने उत्तम नक्षत्रों और मुहूर्तों में महात्मा भरत के ठहरने के लिए जो स्थान बने थे, उनकी प्रतिष्ठा करवाई। बहुपांशु चयाश्चापि परिखाः परिवारिताः तत्रेन्द्र नील प्रतिमाः प्रतोलीवर शोभिताः प्रासादमाल संयुक्ताः सौध प्राकार संवृताः पताका शोभिताः सर्वे सुनिर्मित महापथाः विसर्पद्भिः दिवाकाशे विटंकाग्र विमानकैः समुच्छ्रितैर्निवेशास्ते बभुः शक्रपुरोपमाः। मार्ग में बने हुए वे निवेश यानी विश्राम स्थान इंद्रपुरी के समान शोभा पाते थे। उनके चारों ओर खाइयां खोदी गई थी और धूल मिट्टी के ऊंचे ढेर लगाए गए थे। खेमों के भीतर इंद्रनील मणि की बनी हुई प्रतिमाएं सजाई गई थी। गलियों और सड़कों से उनकी विशेष शोभा होती थी। राजकीय गृहों और देवस्थानों से युक्त वे शिविर चूने पुते हुए प्राकारों यानी चहार दीवारियों से घिरे थे। सभी विश्राम स्थान पताकाओं से सुशोभित थे। सर्वत्र बड़ी बड़ी सड़कों का सुंदर ढंग से निर्माण किया गया था। विटंकों यानी कबूतरों के रहने के स्थानों, कावकों और ऊंचे ऊंचे श्रेष्ठ विमानों के कारण उन सभी शिविरों की बड़ी शोभा हो रही थी। जाह्नवीं समासाद्य विविध द्रुमकान नाम शीतलामल पानीयांग महामीन समाकुलाम सचंद्र तारागण मंडितं यथा नभः क्षपाया ममलंग विराजते नरेंद्र मार्गः स तदा वैराजत क्रमेण रम्यः शुभ शिल्प निर्मितः। नाना प्रकार के वृक्षों और वनों से सुशोभित, शीतल निर्मल जल से भरी हुई और बड़े बड़े मत्स्यों से व्याप्त गंगा के किनारे तक बना हुआ वह रमणीय राजमार्ग उस समय बड़ी शोभा पा रहा था। अच्छे कारीगरों ने उसका निर्माण किया था। रात्रि के समय वह चंद्रमा और तारागणों से मंडित निर्मल आकाश के समान सुशोभित होता था। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे अशीतितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 80वां सर्ग
पूरा हुआ।